हाय बच्चों, माय नेम इज मोनिका बेदी एंड जेई वन चैनल पे आज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे मैं आपसे बात करने आई हूं। और वो सब्जेक्ट आज की डेट में हर वो बच्चा जिसने अभी अभी अपनी जेई मेंस के फर्स्ट सेशन में एग्जाम को निपटाया है, अब वो यही सोच रहा है कि जेई मेंस के सेकंड सेशन में वो बहुत जबरदस्त परफॉर्म करना चाहता है। डेफिनेटली अब उसके पास एक एक्सपीरियंस है तो वो उसको और इंप्रूव करते हुए अपने स्कोर को बढ़ाना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बीच में आपके क्या आ रहे हैं, बोर्ड्स आ रहे हैं। तो आप किस तरीके से बोर्ड्स की प्रिपरेशन को जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट के साथ में या सेकंड सेशन के साथ में हम सिंक करें कि हम दोनों में अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दें, ये विषय है आज के इस वीडियो का। ठीक है, मैं सबसे पहले बोलूंगी बेटा, जो अब मोस्टली अब फरवरी स्टार्ट हो गया है और आपके जो बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं वो मोटामोटी 22 ऑफ फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, जबकि आपका जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड वाला सेशन। तो 1 अप्रैल वाली डेट को अगर अपन लैंडमार्क माने तो फरवरी और मार्च मिलाकर के अपने पास में 2 महीने हैं, राइट। अब 2 महीने में बीच में 20 दिन का जो एक पैच आ रहा है वो बोर्ड्स का है। एंड साथ ही साथ अपन बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म भी करना चाहते हैं, ये भी हमारा एक कंस्ट्रेंट है। तो बेटा इसका करेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होगा? आप उन 20 दिनों को बिल्कुल माइनस कर लो, क्योंकि उस बीच में आपका इंग्लिश का पेपर भी आएगा, फिजिकल एजुकेशन वगैरह भी आएगा और भी कोई जो कंपलसरी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो आएंगे। और उनको जिनको आपने पूरे साल नहीं पढ़ा अब तो पढ़ोगे नंबर लाने के लिए, तो 20 दिन तो आप सपट माइनस कर लो। इसका मतलब आपके पास 35 to 40 डेज है और इसी के अंदर आपको अपना बोर्ड्स भी अच्छा बढ़िया चमकाना है और आपका जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट में भी स्कोर को इंप्रूव करना है। इसके लिए क्या करना है वो सुनो। देखो 22 को आपका इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, इसी महीने फरवरी की 22 को, और उसके 3 दिन पहले आपने 3 या 4 दिन पहले इंग्लिश की तैयारी शुरू करनी है। अब जो हमारे पास 10-15 दिन बचे हुए हैं, अब जो भी दिन बचे हैं उसमें अपने को क्या करना चाहिए बेटा? उसमें ना मैं ये कहूंगी मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल, जिसमें तुम्हारे केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के वो चैप्टर्स जो कि तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में हैं उसको तुम बिल्कुल लिख के अपने दीवार पे चिपका लो, एक कागज पे लिख के कि ये चैप्टर्स हैं। अब डेली बेसिस पे जितने दिन तुम्हारे पास बचे हैं उस नंबर ऑफ चैप्टर्स और उन दिन के हिसाब से एक दिन के चैप्टर्स को तय करो कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स इतने हैं और दिन इतने बचे हैं, डिवाइड कर दो तो आपके पास एक दिन के चैप्टर्स आ जाएंगे। अब वो चैप्टर्स कौन से वाले? 12th क्लास के हैं, ठीक है। जैसे मेरे केमिस्ट्री के अंदर 12th क्लास के 10 चैप्टर बोर्ड के भी सिलेबस में कॉमन है, ठीक है। पी ब्लॉक वगैरह हो गया वो बोर्ड्स में नहीं है, तो 10 चैप्टर्स हैं टोटल मिला के जो बोर्ड्स के सिलेबस के साथ में कॉमन है। तो मैं ये कहूंगी कि वो 10 चैप्टर अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए तुम्हारी प्रायोरिटी होने चाहिए। और इसी तरीके से तुम फिजिक्स और मैथ्स के भी अपना सामने लिख लो। एक दिन में जितने भी चैप्टर्स तुम कर पाने लायक हो, मतलब वो जैसे 2 या 3 जितने भी चैप्टर्स तुम्हारे एक दिन में आ रहे हैं उसको तुमको सिंक करना है जेईई मेंस की प्रिपरेशन के साथ। यहां सिंक कैसे करते हैं? तो बेटा बेसिकली जो तुम्हारा केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का पैटर्न बता रही हूं, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों 70 मार्क्स के पेपर हैं, जिसमें से 16 तुम्हारे एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में 16 एमसीक्यूज है, 1 मार्कर्स। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस तुमको हो चुकी है और जिस तरीके के सवाल हमारे जेईई मेंस के फर्स्ट सेशन की 12 शिफ्ट्स में पूछे गए हैं उन्हें देखते तो ये लग रहा है कि भैया मिनिस्ट्री का आदेश है कि आप बिल्कुल एनसीईआरटी के साथ या बोर्ड्स के साथ में अलाइंड हो जाओ, ठीक है। एनटीए को ये आदेश है, तो बेसिकली वो लोग बिल्कुल बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो मैं कहती हूं कि अगर तुमने अच्छे से एमसीक्यूज की तैयारी करी है तो तुम ऑलरेडी उन 16 एमसीक्यूज ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए अलाइंड हो। मैथ्स में यही एमसीक्यूज की संख्या हो जाती है 20, ठीक है। 18 एमसीक्यूज होते हैं, 2 असर्शन रीजन होते हैं, तो इनके लिए तुम ऑलरेडी अलाइंड हो। और अगर नहीं हो तो यहां पे जो तुम जेईई की प्रिपरेशन का पोर्शन ले रहे हो कि मैम हमको जेईई और बोर्ड्स को सिंक करते हो एक चैप्टर पढ़ना है, मैं अपने एक चैप्टर का एग्जांपल लेती हूं, हेलो एल्केन हेलोरीन। मेरे बच्चे को हेलो एल्केन हेलोरीन पढ़ना है और आज उसका वो टाइम टेबल में डेट है कि आज उसको हेलो एल्केन हेलोरीन निपटाना है, जेईई के एस्पेक्ट से भी बोर्ड के एस्पेक्ट से भी। तो सबसे पहले वो बच्चा क्या करेगा बेटा? सबसे पहले तुम एनसीईआरटी रीडिंग करो अच्छे से, क्योंकि एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा वैल्यू की गई है, ठीक है। तो एनसीईआरटी रीडिंग करो। एनसीईआरटी रीडिंग करने के बाद में बाइफरकेट करेंगे हम जेईई और नीट को। उसके बाद अपने 50-60 जो भी हम लोग जैसे फिनालिक्स बैच में हम डीपीपीस देंगे, या तुम सेल्फ लेवल पे तैयारी कर रहे हो तो जो भी तुम प्रैक्टिस करो 50-60 एमसीक्यू करो। जैसे ही तुम किसी एक चैप्टर के 50 से 60 एमसीक्यू करते हो तुम्हारे ये 16 नंबर वाले पोर्शन की तैयारी हो जाती है, बोर्ड्स की भी और जेईई की भी तैयारी हो जाती है, ठीक है। फिर आते हैं तुम्हारे 5 शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट वाले जो 2-2 नंबर के हैं। फिर आते हैं तुम्हारे 7 शॉर्ट क्वेश्चंस जो 3-3 नंबर के हैं। 2 आते हैं तुम्हारे केस स्टडी, ठीक है, और 3 आते हैं तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चंस। इसमें तुम्हारा ये फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन है, इसमें तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री कवर होता है। तो मैम इस पोर्शन की तैयारी कैसे करें? 70 में से 16 नंबर आप हटा लो, 54 मार्क्स पूरी थ्योरी है। तो बेटा जेईई की तैयारी करते वक्त आप क्या करते हो? ज्यादातर डायरेक्ट आंसर निकालने पर भरोसा करते हो। तो इसका मतलब तुमको अब थोड़ी सी स्टेप मार्किंग सीखनी पड़ेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मतलब स्टेप मार्किंग नहीं, स्टेप्स लिखने सीखने पड़ेंगे, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है इवन इफ द फाइनल आंसर इज रॉन्ग, बोर्ड में तुमको अगर सही स्टेप्स है उसके भी नंबर मिल जाते हैं। केमिस्ट्री में तो कन्वर्जन्स भी तुमने आधा तक भी ठीक किया उसका भी आधा नंबर मिल जाता है, पूरा कन्वर्जन नहीं ठीक है, शुरुआत सही करी उसका भी नंबर मिल जाता है। तो अब थोड़ा सा फोकस प्रेजेंटेशन पे भी करना है। तो मैं जो एग्जांपल लेके शुरू किया था कि हेलो एल्केन हेलोरीन पढ़ने हो, तुमने एनसीईआरटी पढ़ ली, तुमने 50 एमसीक्यूज लगा लिए। ये लगाने के बाद हेलो एल्केन हेलोरीन की चैप्टर वाइज जो भी तुम्हारी बोर्ड्स की पीवाईक्यू की किताब है उसमें पिछले 5 साल के पीवाईक्यू जो चैप्टर वाइज है हेलो एल्केन हेलोरीन के सोल्यूशन वाले देखना कि क्या सवाल है और उसके आंसर को प्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। उसमें तुम्हें 2 मार्कर्स भी मिलेंगे, 3 मार्कर्स भी मिलेंगे, 4 मार्कर्स भी मिलेंगे, 5 मार्कर्स भी मिलेंगे। देखो कि प्रेजेंटेशन कैसी होती है, डेफिनेशंस कैसे लिखी जाती हैं, प्रॉपर्टीज कैसे लिखी जाती है, ये सारी चीज तुम उसमें देखो, ठीक है। उसको रीड करो, लिखकर मत देखो, अभी सिर्फ उसको रीड करो, ठीक है। रीड करो। चैप्टर तुम्हारा निपटा, यहाँ पे तुमने पूरा पीवाईक्यू 5 साल के निपटा लिए, तुमने एनसीईआरटी रीडिंग लगा ली, तुमने 50 जो है वो एमसीक्यूज निपटा लिए। बेटा तुम्हारा पूरा जेईई और बोर्ड्स का पूरा सिंक्ड तैयारी हो गई है इस चैप्टर की। अब तुम अगला ले रहे हो अल्कोहल फेनॉल ईथर, सेम पैटर्न पे तुम पहले अच्छे से एनसीईआरटी रीडिंग लगाओ या जो भी तुम्हारे टीचर के नोट्स हैं उनको रीड करो। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद 50 या 40 जो भी तुमने नंबर फिक्स किया हुआ है एमसीक्यूज लगा लो, मिनिमम 40 तो जरूर करना। फिर क्या करोगे? बोर्ड्स की पिछले से 5 साल की पीवाईक्यू चैप्टर वाइज निकालो, सोल्यूशन रीड करो। अच्छा ऐसे लिखना होता है,
ओके, विलियमसन सिंथेसिस सिर्फ रिएक्शन लिखने से काम नहीं चलता, ऐसे लिखना होता है, ठीक है, तो ये तुम करो। साथ ही हम लोग भी इस चैनल पे वन शॉट्स लेने वाले हैं, तो तुम उस पर भी फोकस कर सकते हो, जैसे एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसे मैं खुद केमिस्ट्री के पूरे वन शॉट्स कंडक्ट करने वाली हूँ बोर्ड्स के लिए, तो मेरे वन शॉट्स 2 से 2.5 घंटे के होंगे। अगर तुम डायरेक्टली वहां से चैप्टर पढ़ते हो तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें मैं बताऊंगी प्रेजेंटेशन कैसे होता है, कौन सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स के लिहाज से। चलिए, ये हो गया, तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। फिजिकल केमिस्ट्री उठा ली, केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिकल काइनेटिक्स पूरा एनसीईआरटी से अच्छे से रीड कर लिया, जो कि मेरे हिसाब से तुम एक बार तो जेई के लिए कर चुके, एक और बार करो। 40 एमसीक्यूज करो उसके चैप्टर के, और चैप्टर वाइज जो तुम्हारी पीवाईक्यू की किताबें बोर्ड्स की, उसमें से तुम 5 साल के पीवाईक्यू की रीडिंग लगा लो, और थोड़ा कोशिश करो कि क्या तुम उस क्वेश्चन को कर सकते हो कि नहीं। अपने आप से पूछो कि भाई अगर ये सवाल मेरा बोर्ड्स में आ गया तो मैं लिख पाऊंगा। 1-2 सवाल प्रति चैप्टर तुम लिखने की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ये इसी तरीके से तुम्हें फिजिक्स में चलना है, इसी तरीके से तुम्हें केमिस्ट्री में चलना है, इसी तरीके से तुम्हें मैथ्स में भी चलना है, ठीक है। मैथ्स का तुम्हारा रहेगा कि 80 नंबर का तुम्हारा पेपर होता है बोर्ड्स का, जिसमें 20 नंबर के तुम्हारे क्या आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, जिसकी तैयारी तुम्हारी साथ साथ हो भी चुकी है, होगी भी सही, क्योंकि जब तुम जेई की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लगाओगे तो तुम्हारा जेई और बोर्ड्स दोनों के 20 नंबर की मैथ्स तैयार हो जाएगी। फिर तुम्हारे 5 आते हैं वेरी शॉर्ट 2-2 नंबर वाले, ठीक है। 6 आते हैं तुम्हारे 3-3 नंबर वाले शॉर्ट आंसर, फिर आते हैं तुम्हारे 5 क्वेश्चन 4-4 नंबर वाले, ठीक है। 3 आते हैं सोर्स बेस्ड या फिर पैसेज बेस्ड या इंटीग्रेटेड जो भी है वो सब बेस्ड। तो ये जो तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं इनका पीवाईक्यू से तुमको आइडिया लगेगा हर चैप्टर को तुमको कैसे तैयार करना है। पहले एनसीईआरटी मैथ्स में जैसे तुम प्रैक्टिस करते हो एनसीईआरटी की वो, ठीक है, या जिस भी रेफरेंस बुक से करते हो मैथ्स में वो कर सकते हो। फिर तुमने क्या किया, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करी, जो हमारी डीपीपीज है उसके थ्रू भी तुम कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद तुमने क्या किया, फिर उसके बाद तुमने पीवाईक्यूज का वो कर लिया। अब ये मेरे ख्याल से आधा दिन का काम है, क्योंकि एक बार तुम कोर्स कंप्लीट कर चुके हो, तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ हाफ डे और 3-4 डे फॉर यू। तो एक दिन में 2 चैप्टर तो तुम बहुत आराम से लगा लोगे। ऐसे करते करते तुम्हारे 20 तारीख आ जाएगी, और 20 तारीख तक तुम्हारा पूरा कोर्स बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने मिस की है, वो है सैम्पल पेपर्स। तो मैं ये तुमसे रिक्वेस्ट करूंगी मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 सैम्पल पेपर्स को मॉक टेस्ट के फॉर्म में देना। हर सैम्पल पेपर में ये जज करना, जैसे तुमने 3 घंटे का टाइमर लगाया, वही एटमॉस्फेयर रखना। केमिस्ट्री का लगाया 3 घंटे का टाइमर लगाया, 70 मार्क्स के 33 क्वेश्चन है तुम्हारे, और एक सैंपल पेपर जो पहले कभी भी नहीं देखा था तुमने। सैंपल पेपर की पतली सी किताब ले आओ, 5 से 10 सैंपल पेपर हो, उसको करके देखो, ठीक है, और उसके थ्योरेटिकल आंसर्स बाकायदा लिख लिख के करना। तो वो तुम मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 कर सकते हो। 5 में भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाता है। बच्चों मेरी बात का विश्वास करो, अगर इस तरीके से तुम अपने बोर्ड्स और जेई की प्रिपरेशन को सिंक इन कर लोगे, तुम बोर्ड्स में भी मचाओगे और जेई के सेकंड अटेम्प्ट में भी मचाओगे। हाँ, लेकिन कुछ वो बच्चे हैं जो कि जिनका फर्स्ट जो सेशन था, अभी जो शिफ्ट हुई है, उसमें इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस गया है, जैसे वो 220-230 के अब मतलब ऊपर अपने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैं कहूंगी कि बेटा फिर तो तुम्हारी बोर्ड्स की तैयारी हो रखी है, तुम एक दिन में 4 या 5 चैप्टर्स भी निपटा सकते हो, क्योंकि अब तो तुम्हें सिर्फ प्रेजेंटेशन सीखना है। मैथ्स में जैसे स्टेप्स प्रॉपर्ली लिखना सीखना है, केमिस्ट्री में मैं खुद वन शॉट्स में बताऊंगी कि तुमको किस तरीके से आंसर लिखना है कि तुमको मार्क्स पूरे मिले, ठीक है। तो तुम्हारे लिए बोर्ड्स की तैयारी कोई हुआ है नहीं, तुम्हें तो एडवांस की तैयारी करनी है अब सीधा। जो बच्चे 220-230 ऊपर स्कोर कर रहे हैं, जो कि सेकंड अटेम्प्ट तो ऐसे ही दे रहे हैं कि ठीक है इंप्रूव हो गया तो देखी जाएगी, बट हाँ वो अपने एडवांस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो एडवांस पे फोकस करने के लिए हमारा फिर एक्सट्रीम बैच है ही, और उसके अलावा ये है कि तुम अगर सेल्फ लेवल पे भी कर रहे हो तो तुम्हें पता है कि कितनी डेप्थ में समझाना है, कितनी डेप्थ में जाना है किसी चैप्टर के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी। बोर्ड्स वगैरह का तो फिर तुमको कोई फोकस, क्योंकि तुम्हें सिर्फ प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है, हैंड राइटिंग पे फोकस करना है, हाउ टू राइट एन आंसर पे फोकस करना है। अगर मेरे सामने कोई बच्चा बैठ जाए तो मैं उसको एक दिन में ये समझा दूंगी कि तेरी जेई की तैयारी अब तेरे बोर्ड का पोर्शन ये है, और वो बोर्ड्स के लिए रेडी हो जाएगा। अलग से कुछ कंटेंट में फर्क नहीं होता। न्यूटन आके अपना लॉ बोर्ड्स और जेई के हिसाब से अलग अलग लिख के नहीं गया। फर्क है तो सिर्फ इतना है कि जो आप जेई वाला बच्चा है जो सिर्फ प्योरली जेई की तैयारी पूरे साल करता है, वो शायद लॉ रट के नहीं बैठा होगा, पर उसे पता होगा, और जो बोर्ड्स में आपको वो बिल्कुल प्रॉपर लैंग्वेज के साथ लिखना होता है। तो ये डिफरेंस आपको मेकअप करना है। ये मेकअप हो जाएगा कब, जब आप 5 इयर्स के पीवाईक्यूज को पढ़ोगे तो ये डिफरेंस आपका जो है वो मेकअप हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आया कि कैसे इन तैयारियों को सिंक इन करना होता है। पढ़ाई होती है, कंटेंट होता है, चैप्टर होता है, ठीक है। सिर्फ एक नजरिया होता है, एक तरीका होता है कि हाँ यार बोर्ड्स वाले थ्योरी पूछते हैं, मुझे थ्योरी लिखनी नहीं आती, तो उसके लिए दिन का एक हिस्सा तुम्हें अलग निकालना है कि भाई मैं इस समय दिन का एक हिस्सा मतलब चैप्टर वाइज, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ना, एनसीईआरटी रीडिंग 50 एमसीक्यूज, 5 साल के पीवाईक्यूज खत्म, चैप्टर चेंज। एनसीईआरटी रीडिंग, नोट्स बना रखे तो नोट्स रीडिंग, शॉर्ट नोट्स बना रखे तो शॉर्ट नोट्स रीडिंग, 50 एमसीक्यूज पीवाईक्यू। ये करते करते फटाफट धनाधन एक दिन में 2-2 3-3 चैप्टर करके तुम अपना कोर्स 18 फरवरी तक बहुत अच्छे से निपटा सकते हो, ठीक है। फिर जैसे ही तुम्हारे बोर्ड्स खत्म होते हैं तुम लग जाओ किस पे, 11th पे फोकस करो, फुल फोकस। अब टाइम तो बेटा वही और सबके पास वही है, उसी टाइम में मैनेज करना है। तो 12th में से क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं, 12th के सिलेबस में से क्वेश्चंस जो हैं वो जेई के सेकंड टर्म में ज्यादा आते हैं। तो तुम क्यों सोच रहे हो कि हम सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं? तुम सोचो जब हम बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो जेई की तैयारी तो अपने आप हो रही है। तो आई थिंक आई हैव मेड दीस पॉइंट्स वेरी वेरी क्लियर। साथ ही बताऊंगी 7 फरवरी से हमारा फिनाले एक्स बैच जो है वो आ रहा है, और उसके लिए तो भाई धमाका हो गया, क्योंकि और उसको भी हम बोर्ड्स के साथ अलाइन करने वाले हैं, इन द सेंस कि उसकी डेट्स वगैरह जो है वो बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से चलेंगी, ठीक है। तो टेंशन नहीं करना, जो आपकी वन टीम है, जेई वन टीम है, वो आपके साथ जब हमेशा खड़ी रही है तो इस मौके पे कैसे छोड़ देगी। और ये वीडियो बनाने के पीछे भी मेरा पर्पस था, वो यही था, क्योंकि फिर एडवांस में आपका मिनिमम क्राइटेरिया सामने आ जाता है और फिर वहाँ एक नंबर की मारामारी हो जाती है। तो मैं ये नहीं चाहूंगी कि मेरा कोई भी बच्चा किसी भी तरीके से कोई भी स्टोन अनटर्न छोड़ दे, कोई भी कसर छोड़ दे। हर तरीके से तुमको इक्विप्ड रहना है, प्रिपेयर्ड रहना है। तो आई होप आई हैव मेड इट क्लियर। एंड नीडलेस टू मेंशन कि एक रोलर कोस्टर राइड की तरह आपकी आने वाले अटेम्प्ट को बेहतरीन बनाने के लिए फिनाले एक्स बैच जो है वो जेई 2024 स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च हो चुका है। एंड बच्चों इसकी जो फीचर्स हैं वो इतने अमेजिंग है कि आई जस्ट कांट टेल यू। अगर तुम्हें जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट देने के बाद ऐसा लग रहा है कि यार आई कैन डू इट, जो मैंने अपने आप से उम्मीद करी थी वो मैं कर ही नहीं पा रहा हूं, तो हम तुम्हें फिनाले एक्स में सिखाएंगे कि हाउ टू कीप ट्राइंग फॉर इट, ठीक है। यदि तुमको लग रहा है कि मैम आई गिव अप,
हमसे नहीं हो पाएगा, हमने बहुत ट्राई किया फिर भी हमसे नहीं हो पा रहा है। तो फिनाले एक्स बैच में हम तुम्हें सिखाएंगे कि हाउ टू टेक इट इन अ डिफरेंट वे, हाउ टू ट्राई द थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। गिव अप नहीं करना है, ट्राई करते रहना है। अगर तुमको ये लग रहा है कि मैम इट्स टू हार्ड, मैथ्स हमसे नहीं हो रही है, बहुत मुश्किल है, तो हम तुम्हें ये सिखाएंगे कि किस तरीके से ज्यादा प्रैक्टिस करके आप टफ चीजों को भी ईजी बना सकते हो, ठीक है। और यदि तुम्हें लग रहा है कि हम इस पे अच्छे नहीं है, वी आर नॉट गुड एट इट, तो हम तुम्हें सिखाएंगे कि हाउ यू कैन गेट बेटर एट इट, ठीक है। तो फिनाले एक्स बैच के फीचर्स अगर आप देखो ना, तुम्हें 240 प्लस लाइव क्लासेस मिल रही हैं, उसके अलावा 200 प्लस थ्योरी लेक्चर्स मिल रहे हैं। इतनी लाइव क्लासेस में जब ये तुम्हारी अपनी JEE 1 की टीम आपसे इंटरैक्ट करेगी तो सोचो कि तुम्हारा लेवल क्या होने वाला है, ठीक है। उसी के साथ साथ मैं बता दूं कि अगर तुम्हें सिर्फ मेंस के सेकंड अटेम्प्ट के लिए ट्राई करना है तो फिनाले बैच है, अगर एडवांस के लिए ट्राई करना है तो एक्सट्रीम बैच है, ठीक है। लेकिन मैं ये आपको बोलूंगी कि बेटा आप इसमें आओ, इन दोनों में, ये दोनों देखो सेपरेटली अगर आप कंबाइन करो और एक इसको देखो आप, तो ये तो यार बॉम्ब है, ये तो ब्लॉकबस्टर है, इसमें तो बहुत मजा आने वाला है। मतलब लोग गियर अप हो चुके हैं, नोट्स कॉपीज लोगों ने बना ली है, टाइम टेबल चिपका ली अपनी दीवारों पे, तो इतना जबरदस्त मतलब यहाँ मामला होने वाला है। वी टीचर्स आर वेरी वेरी एक्साइटेड कि हम इसकी क्लास फटाफट से स्टार्ट करें। आपको और क्या मिलने वाला है बता देती हूँ, आपको FPPs मिलने वाला है, ठीक है। फिनाले एक्स बैच की जो DPPs है ना, वो FPPs है, और XPPs मतलब एक्सट्रीम की DPPs, एडवांस लेवल DPPs, ठीक है। उसी के अलावा लाइव क्लासेस, थ्योरी क्लासेस सब आपको मिल रही है, ठीक है। JMPP, JEE मेंस प्रेडिक्टर पेपर उसी में इंक्लूडेड होंगे, JPP, JEE एडवांस प्रेडिक्टर पेपर उसी में इंक्लूडेड होंगे। तो व्हाट नॉट बेटा, तुम्हें एस्पिरेंट से आईटीएम बनाने की जर्नी के अंदर जो जो चीजें चाहिए वो सब इंग्रेडिएंट्स हम डाल रहे हैं। खाना स्वाद बनाने के लिए जो जो चीजें डालते हैं, जितने प्यार से, जितनी मेहनत से, जितनी लगन से डालते हैं, हम लोग उतना ही कर रहे हैं। आई बिलीव इन वन थिंग, परसिस्टेंस ब्रीड ट्रायम्फ। जितना आप दृढ़ता से और जितना मन में विश्वास लेके और जितना खुद पे विश्वास लेके सक्सेस के लिए ट्राई करोगे, सक्सेस तुमको उतनी ही नजदीक नजर आएगी, ठीक है। विद दैट आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। विश्वास बैच का आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी कि 2025 एस्पिरेंट्स के लिए विश्वास बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और इसकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ी सी क्लासेस निकली है एंड ये कल से वापस हम इसको पे जोर पकड़ने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ फ्री कोर्सेज में बहुत सारा ऐप, अगर एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे डाउनलोडेड नहीं है तो उसको जरूर डाउनलोड कर लो। फ्री कोर्सेज में आपको फॉर्मुला शीट्स, कॉन्सेप्ट्स, शॉर्टकट ट्रिक्स, मैराथन्स, यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। एंड एट लास्ट मैं ये बोलूंगी, आप हो तो हम हैं, और जब JEE 1 है तो फिर क्या गम है, ठीक है। विद दैट लव यू ऑल बच्चों, मचा के रहेंगे, फोड़ के रहेंगे।